वंस अगेन वेलकम बैक टू द लीडर्स टॉक्स। दोस्तों, आज हम किसी मोटिवेशनल जुमले की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जिसे हम हमेशा अनदेखा करते हैं। हम में से हर कोई आज सुकून की तलाश में है। हम लोग चाहते हैं कि हमें शांति मिले। मैं ये लक्ष्य अचीव कर लूँ तब शांति मिल जाएगी, मैं ये काम कर लूँ तब शांति मिल जाएगी, या मैं जिंदगी की ये अचीवमेंट कर लूँ तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन सुकून की तरफ जाने वाले रास्ते अलग ही हैं दोस्तों। जो हम सोचते हैं, जिन रास्तों पे हम चलते हैं, वो सुकून की तरफ नहीं जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पीस जिंदगी में कैसे मिलेगी। शांति की तलाश के लिए आपको कौन से रास्तों का चुनाव करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग प्रथा की, जो आपको सिखाएगी कि किस तरह से आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक पीसफुल और एक माइंडफुल इंसान बना सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है और वो शांति चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत काम आने वाला है जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। आज हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जो आपकी जिंदगी को आनंद से भर देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकून की तरफ जाने वाले उन 4 रास्तों की। आइए जानते हैं कि वो 4 रास्ते कौन-कौन। फ्रेंड्स, सुकून की तरफ जाने वाला सबसे पहला रास्ता है डिस्कम्फर्ट को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बात आपको बहुत अपोजिट सी लग रही होगी कि डिस्कम्फर्ट को अपनाने के बाद हम कंफर्ट कैसे पाएंगे, जिंदगी में सुकून कैसे आएगा, बल्कि हम और ज्यादा अशांत और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आप कभी भी जब अपनी जिंदगी में बोरियत महसूस करते हैं, तो आप याद रखिए कि आप जिंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं या कोई भी अनकंफर्टेबल काम नहीं कर रहे हैं। आप एक कंफर्ट जोन में, और उसी कंफर्ट जोन की वजह से आप लाइफ को बोरियत महसूस करते हैं। आप कभी भी देखना, जब भी आप कोई टफ काम को चूज करते हैं, आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी के अगेंस्ट होता है, आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा होता है, उसको आप अचीव करने के लिए निकलते हो। आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, बात की बात है, लेकिन आप उस डिसीजन को जो फॉलो करते हो, अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आप सेटिस्फाई होते हो, सक्सेस ना मिले तब भी आपका मन अंदर से शांत होता है, क्योंकि आपने वो काम करा जो आपकी कैपेबिलिटी से बहुत। दोस्तों, जब हम अपने लिमिट्स तोड़ते हैं, तभी हम लोगों को अपना असली पोटेंशियल का पता चल पाता है। और अगर सच कहें तो हमारी असली ग्रोथ भी उसी समय स्टार्ट होती है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, उसके बाद हमें पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक कंफर्टेबल लाइफ मिलने का मतलब यही है कि उसके बाद आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो उस ट्रैप को तोड़ने के लिए आपको अपने आप को चैलेंजेस देना बहुत ज़रूरी है। और इस चैलेंजेस देने की प्रथा को जापानी लोग अपनी लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जापानी लोग एक मिसोगी करके उनकी एक प्रथा है, उसको फॉलो करते हैं, और हर इंसान उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेता है कि उसे क्या काम करना है, और वो काम उसकी कैपेबिलिटी से कहीं जा करके ज़्यादा होता है। उसे पता होता है कि इसमें वो 50% लूज करेगा और 50% इसको अचीव कर लेगा। 50-50 का रेशियो रहता है। टफ काम होता है, माइंड को पुश करता है, बॉडी को पुश करता है, लेकिन उस काम को करने के बाद जो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो कहते हैं कि असली शांति वही है। तो आपको लाइफ में कंफर्ट चाहिए तो आपको डिस्कम्फर्ट को अपनाना ही होगा। आप मिसोगी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। आप अपने आप को कुछ चैलेंजेस दे सकते हैं, जैसे हफ्ते भर का उपवास रखिए, केवल वेजिटेबल और फ्रूट्स खाइए। 2 दिनों के लिए टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर हो जाइए। 2 दिनों तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। ये बहुत मुश्किल काम है, बोलने के लिए बहुत आसान है, करने के लिए बहुत मुश्किल है। और एक दिन कोई ऐसा निकालिए जिसमें आप 50 किलोमीटर दौड़ सकते हो। मैं ये कुछ चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ जो आप अपने आप को दे सकते हैं। हो सकता है इससे भी बड़े चैलेंजेस आप अपने लाइफ में आपके पास हों,
और इन चैलेंजेस को ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो आप उससे बड़ा चैलेंज कोई लीजिए जिसको आप 50% कर सकते हो और 50% आपको लगता है कि उसमें फेल होने के चांस। आप चैलेंज लीजिए, आप लाइफ में बोरियत महसूस नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क आएगा, फिर से आप दौड़ने लगोगे, फिर से आपको एक शांति महसूस होने लगेगी, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी कैपेबिलिटी से बिल्कुल ऊपर है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप इन्हीं चैलेंजेस को करते रहोगे तो फिर से ये चैलेंजेस जो है आपको एक रूटीन लगने लग जाएंगे, और इसको बोलते हैं हम कंफर्ट क्रीप। कंफर्ट क्रीप जब आप वही चैलेंजेस बार बार करते हो तो माइंड और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हम लोग फिर से बोरियत महसूस करते हैं। तो उसके बाद हमें फिर से एक नया चैलेंज लेना पड़ता है, सो दैट कि ये हमारा जो सेटिस्फाइड जो दिल है, सेटिस्फेक्शन वाला जो माइंड है, उसको हम साइड में हटा करके डिससेटिस्फेक्शन की ओर चले। क्योंकि जब हमारे माइंड में डिससेटिस्फेक्शन रहेगी तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और तभी हमारा माइंड जो है वो कंप्लीटली चीज़ों को एंजॉय करेगा। हमें महसूस होगा कि हम फुलफिल्ड हैं, हमारी ज़िंदगी अधूरी नहीं है। तो आप कुछ टाइम के बाद फिर से कुछ नया चैलेंज लेना स्टार्ट करिए। आप मिसोगी की प्रथा को अपनाइए और इसी तरह से अपने आप को चैलेंज देते रहिए। देखिए दोस्तों, बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है कि कंफर्ट से मजा नहीं आएगा। कंफर्ट आपकी ज़िंदगी को एंजॉयमेंट नहीं देगा, बल्कि डिस्कम्फर्ट देगा। ये विरोधाभास है। हम हमेशा सोचते हैं कि कंफर्ट ज़िंदगी को एंजॉयमेंट देता है, कंफर्ट से हमारी लाइफ मज़ेदार बनती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ, रिवर्स बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को डिस्कम्फर्टेबल बनाइए, आप चैलेंजेस लीजिए और उनको फॉलो कीजिए, और उसी के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसी के बाद आपको शांति लगती है, तब हम खाने का असली स्वाद चख पाते हैं। और जब हमें बहुत तेज प्यास आती है तो हमें हर किसी भी तरह का पानी अमृत लगता है। हम वो आरओ का है, वो मिनरल वाटर है, या वो किसी बावड़ी का है, किसी भी तरह का पानी हम लोगों को अमृत की तरह लगता है। उसी तरह से आप देखेंगे जब हम गर्मी में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तब हमें एसी की कीमत का पता चलता है। सेम इसी तरह से दोस्तों ये लॉजिक काम करता है कि अनकंफर्टेबल चीजें हमें कंफर्ट देती हैं। लाइफ में अगर डिस्कंफर्ट है तभी आप कंफर्टेबल फील कर। सुकून की तरफ जाने वाला दूसरा रास्ता है नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं उनकी हम कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देख लो, जितनी भी चीजें आपको फ्री में मिली होंगी बहुत कम हम उनका रेयरली वैल्यू करते हैं। जहाँ पे हम पैसे देते हैं, जो चीजें एक्सपेंसिव हम लोगों को लगती हैं, वैल्यू वाइज एक्सपेंसिव लगती हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरह से नेचर क्योंकि फ्री है इसलिए हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नेचर आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी की भाग दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हम नेचर को एंजॉय करना भूल गए हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको बिना चार्ज के मेंटल पीस मिल सकती है। आप एंग्जाइटी से दूर हो सकते हो, आप स्ट्रेस से दूर हो सकते हो। हम लाइफ में कभी सोचते ही नहीं है कि प्रकृति भी हमारे स्ट्रेस को दूर कर सकती है। प्रकृति हमारे माइंड और हमारी बॉडी दोनों को हील कर सकती है, क्योंकि ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। हमें प्रकृति एक फ्री चीज लगती है जिसको हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि हम एक बहुत बड़ा हमारे पास जो खजाना है उस खजाने को हम लूट नहीं पाते। आप नेचर में समय बिताइए, आपको क्लैरिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों बात आती है कि नेचर से कनेक्शन कैसे बनाएं। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नेचर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको दिन का एक हिस्सा नेचर के लिए रख लेना है। आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम लगता है एक ऐसी जगह डिसाइड कर लीजिए जहाँ पे पेड़ पौधे हो सकता है कोई पार्क हो। आप वहाँ पे जा करके उन पेड़ पौधों के पास बैठिए, वहाँ पे जाकर के आप कुछ टाइम स्पेंड करिए। आप देखिए कि किस तरह से ठंडी हवा आपके कान को छूती हुई जा रही है। महसूस करिए इस चीज़ को, किस तरह से चिड़ियाँ, बर्ड्स वहाँ पे चर्पिंग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुनिए। आप देखिए कि और छोटी छोटी चीज़ें नेचर में क्या हो रही हैं। कई जगह आपको गिलहरी चलती हुई मिल जाएगी, कई जगह पे आपको चिड़ियाँ चलती हुई मिल जाएंगी। आप उस नेचर को फील करिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसी जगह पे जा सकते हैं, आप समंदर के किनारे जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ करके आप कुछ टाइम के लिए उस शांति को फील कर सकते हैं। आप किसी जंगल में जा करके कैंपिंग कर सकते हैं, एक रात बिता सकते हैं, आपको सुकून और शांति मिलेगा। दोस्तों ये चीज़ें बहुत फ्री चीज़ें हैं, ये हम अपने आसपास की जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्री है इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं।
नेचर को अपना दोस्त बनाइए, अपना साथी बनाइए, उसके साथ कनेक्शन बनाइए दोस्तों। आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका मिलेगा, आपको ज़िंदगी का एक नया अनुभव मिलेगा। आप डिसाइड करिए कि जो फ्री चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, फ्री का जो भंडार है, खजाना है, उसको मैं किस तरह से अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। शांति की तरफ जाने वाला तीसरा रास्ता है दोस्तों, प्रेज़ेंट में जीना सीखो। हमारी ज़िंदगी बहुत भाग-दौड़ की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में हम इतने मल्टीटास्किंग इंसान बन गए हैं कि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। काम कुछ कर रहे हैं और दिमाग में कोई बात और चल रही है। ये हर किसी के साथ है क्योंकि समय टेक्नोलॉजी और समय मल्टीटास्किंग का है। हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, हर किसी के पास बहुत सारा वर्कलोड है। लेकिन असली मज़ा, असली एन्जॉयमेंट प्रेज़ेंट में जीने में है दोस्तों। हम ज़्यादातर वक़्त पास्ट में और फ्यूचर में व्यतीत कर देते हैं। करंट समय में हम जो काम कर रहे हैं उसका हम एन्जॉय नहीं कर पाते। मैं आपको 2-3 टेक्निक्स बताऊँगा, आपको आप आज ही से इसको करना स्टार्ट करिए, आपको अच्छा फ़ील होगा। जब आप खाना खा रहे हैं, तो आप चेक करिए, खाने को आप एन्जॉय करके खाइए। कुछ मत सोचिए उस दौरान। जब आप आराम कर रहे हैं, आप बिल्कुल आराम करिए। कोई बाकी थॉट नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये थॉट आना चाहिए कि रेस्ट मोड में हूँ, आराम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आप बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है, आप उसको एंजॉय करिए, उस पल को एंजॉय करिए। सूरज की किरणों को देखिए, उसको एंजॉय करिए। प्रेजेंट में रह करके आप जिंदगी को और ज़्यादा इंजॉयबल बनाओगे, और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी भाग रही है, सोसाइटी हमें बोलती है अचीवमेंट्स करो, प्रेशर रहता है सक्सेसफुल होने का, वो हमेशा ज़िंदगी में रहेगा। लेकिन अगर आप करंट और प्रेजेंट सिचुएशन में रहोगे, प्रेजेंट में जीते रहोगे, तो आपका एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा। और प्रेजेंट में रहने का सबसे छोटा और बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी आप किसी काम में लगे हो तो आप बीच बीच में डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए। डीप ब्रीदिंग करने से आपका माइंड फिर से उस प्रेजेंट वर्क में, प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है और आप फिर से उस काम को एंजॉय कर लेते हैं। अभी करके देखिएगा, छोटी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत बड़ा फायदा। दोस्तों, दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा एडवांस चलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पास्ट के किस्सों पे अपनी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें समय के साथ ही सुलझाई जा सकती हैं। जब समय आएगा तब आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर उस चीज़ को अपने आप सुलझा देगा। इसलिए ना पास्ट में रहो, ना फ्यूचर में रहो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। प्रेजेंट की चीज़ों में आपको ज़िंदगी मिलेगी, प्रेजेंट की चीज़ों में आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। ज़िंदगी में अगर दोस्तों सुकून चाहते हो तो चौथे तरीके को अपनी ज़िंदगी में आज से उतार लो। कंट्रोल करना छोड़ दो। सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना, और बहुत सारी जगह में हम रिजल्ट्स को, आउटकम को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होता है। और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमें मुंह की खानी। लेकिन जब उन चीज़ों को हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसी कि वो हैं, तो हमें असली शांति मिलती है। याद रखिए, असली शांति कंट्रोल करने में नहीं, सरेंडर करने में। दोस्तों, हर वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ओवर थिंकिंग मत करिए, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि हर वो चीज़ जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमारे मन के कंट्रोल को लूज करती है। जब हमारा मन का कंट्रोल लूज होता है तो हमारी शांति लूज होती है, तब हमारा सुकून लूज होता है, हम बेचैनी फील करते हैं। एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर करना सीखिए और आपको असली सुकून मिलना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी बुक दिल से लीडरशिप टीम से टॉप तक नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपकी लीडरशिप जर्नी को बेहतर बनाएगी। अगर आप एक नए मैनेजर हो, अगर आप एक नई टीम संभाल रहे हो, तो आपके लिए इससे बढ़िया गाइड और कोई नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे रियल एक्सपीरियंसेस हैं और ये रियल एक्सपीरियंस आपको रियलिटी से जोड़ेंगे, आपकी टीम को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको एक सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल मैनेजर बनाएंगे। सो दोस्तों, सुकून तक पहुंचने के 4 रास्ते मैंने आपको बताए। आप चलना स्टार्ट करिए, मंजिल तक पहुंचिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं कुछ इसी तरह की और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।